अगर आप नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक डर्टी पॉलिटिक्स है। ठीक है, उन्होंने जब भी इलेक्शन जीतना होता है तो पाकिस्तान के ऊपर वो जो है ना 2-4 अटैक्स करवा के या 2-4 थ्रेट्स करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। अच्छा, कि वो बहुत बड़ा करप्ट है और हद से ज्यादा आपको लगते हैं ना वो किस हिसाब से करप्ट है? जो अपनी कंट्री को 5वें नंबर पर लेकर गए हैं, वो करप्ट कैसे हो सकते हैं भाई? वो करप्ट ही है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जो शेख है वो तो मुस्लिम है ना? तो मुसलमान मोदी को प्रेफर कर रहे हैं। ये तो बात सोचने वाली है कि इंडिया में भी उनको वोट ज्यादा मुस्लिम्स के मिल रहे हैं, मुस्लिम औरतें बड़ा सपोर्ट कर रही हैं और बाहर के जो मुस्लिम ममालिक है वो भी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को। जब तक हम बाइसनेस से बाहर नहीं निकलेंगे, जो रिलीजियस बाइसनेस है, जेंडर बाइसनेस है, हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप कह रही हैं कि मुस्लिम औरतों ने की है तो उन्होंने नेशनल प्रॉफिट के लिए की है, उन्होंने पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं की कि हमारा यहाँ पर मुस्लिम एक लीडर होगा जो हमें लीड करेगा, वो ज़्यादा क्या ही कर लेगा। मुझे सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है। हमें किसी चीज का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क ऊपर उठा के ले गया। पोल, उनकी वोटिंग और उनकी जो मीडिया है उनकी राय चेक करें, ठीक है ना। सो दे आर क्वाइट एंटी अगेंस्ट द मुरीदी ना, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो है मतलब इंतहाई बकवास लीडर है मेरे हिसाब से। अबे साले, ठीक है, आप ये चेक करें कि उसने जो है पाकिस्तान और इंडिया को आपस में मिलाने के लिए कितनी कोशिशें की हैं, ठीक है। दोस्तों, बीजेपी की छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में शानदार जीत से पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। इनको ये डर सताने लगा है कहीं मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन जाएं। ये सोच के इनकी अभी से धड़कनें तेज हो चुकी है। इनको ये डर सताने लगा है कि मोदी जी अगर फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो इनकी और हालत खराब हो जाएगी और भारत तरक्की पे तरक्की करेगा और भारत की तरक्की देख के इनको बर्दाश्त नहीं होगा। तो वीडियो पे चलते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। उनकी पार्टी में भी बहुत ज्यादा मुसलमान काम करते हैं। उनकी पार्टी में हो सकता है, मगर क्यों करते हैं? अगर वो इतने एंटी मुस्लिम है तो क्यों करते हैं? हाँ ये है, क्योंकि वो बहुत बड़ा करप्ट है और हद से ज्यादा आपको लगते हैं ना वो किस हिसाब से करप्ट है? जो अपनी कंट्री को 5वें नंबर पर लेकर गए हैं, वो करप्ट कैसे हो सकते हैं भाई? वो करप्ट ही है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वजह बताए ना। मुसलमानों के अगेंस्ट है, जो मुसलमान के खिलाफ क्या किए? जैसे आप देखें फ़लस्तीन में जो कुछ भी हुआ है। फलस्तीन को तो उन्होंने खुद एड भिजवाई है, ट्रकों के ट्रक भर के। नहीं, रेड भिजवाई है तो उन लोगों के हेलीकॉप्टर उसके नाम के गायब भी हुए हैं ना, जिसके जरिए उन लोगों ने भिजवाई है रेड। किसके हेलीकॉप्टर? इंडिया के। इंडिया के हेलीकॉप्टर क्या गायब हुए हैं? हाँ जी, गायब हुए हैं। उनके ट्रक वहां पर मौजूद थे, वीडियोस वायरल हुई हैं जितनी उन्होंने एड भिजवाई है। मैं नहीं मानती, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट है, फ़लस्तीन के अगेंस्ट है। उन लोग के जो इसराइल का साथ जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर इस सूरत से सोच के वो जानबूझ के उनने ये सब कुछ किया है ताकि हमारा नाम ऊपर हो। इंडिया ने भिजवाया है फ़लस्तीन को ये सब कुछ, वो जानबूझ के उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। तो आप भी अपने नंबर लगवा लेते। हम लोगों ने हर चीज़ से बाइकआउट किया ना, हम लोगों ने किसी के, हम यही कर सकते थे ना। बाइकआउट किया इसराइल की प्रोडक्ट से? हाँ जी, बाइकआउट किया बिल्कुल। एक प्लीज, यहाँ पर मैंने तो देखा है कि लोग खा रहे हैं, बैठ रहे हैं ना, पेप्सी यहाँ पर पी रहे हैं। हमारे अपने खिलाड़ी पेप्सी की ऐड दे रहे थे, वहाँ जाकर सर्फ एक्सेल यहाँ पर इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हर प्रोडक्ट तो उनकी इस्तेमाल हो रही है। किसको बाइकआउट किया? नहीं, अब हम लोग जो मिडिल क्लास थे हम लोगों ने तो किया है। जो ये जो हैं बड़े लोग, ये लोग करते ही नहीं है किस चीज़ को। ये लोग कहते हैं नहीं नहीं ये वो। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी ओपिनियन मांगेंगी तो मैं नरेंद्र मोदी को कोई अच्छा लीडर नहीं समझता, ठीक है। और पाकिस्तान की जो कंडीशन है आस्ता आस्ता जो है ओबियसली बेटर हो रही है, इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। चले, आप अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को एक अच्छा लीडर नहीं समझते तो इस बात पर तो आप एग्री करते हैं कि उनकी टेन्योर में इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है ना। कभी आप जो है इंडिया की डिजिटल डेमोक्रेसी को चेक करें, ठीक है। उनके आप पोल, उनकी वोटिंग और उनकी जो मीडिया है उनकी राय चेक करें, ठीक है ना। सो दे आर क्वाइट एंटी अगेंस्ट द मुरीदी ना, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो है मतलब इंतहाई बकवास लीडर है मेरे हिसाब से, ठीक है। आप ये चेक करें कि उसने जो है पाकिस्तान और इंडिया को आपस में मिलाने के लिए कितनी कोशिशें की हैं, ठीक है। ही ऑलवेज यूजेस द आर्गूमेंट अगेंस्ट द पाकिस्तान। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ही इज अ गुड लीडर? ही इज तो डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ ना। चंद्रयान 3 उनके टेन्योर में सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने जो है सोलर मिशन जो है वो लॉन्च किया। आप उनका आईटी, साइंस, एजुकेशन का निज़ाम देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें। आपको नहीं लगता कि उनके टेन्योर में इंडिया ने बहुत तरक्की की है?
इंडिया टेक्नोलॉजी में पहले भी आगे था। नरेंद्र मोदी के दौर से पहले भी जो लोग लीडर रहे हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी वर्क कर रही थी। चंद्रयान 3 नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ना रिसर्च किया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप बात करें उनकी बाकी और फील्ड्स की तो उस समय वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कोई भी इसमें जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब की बात नहीं करते हम, लेकिन ये बात तो कर सकते हैं ना कि किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स आप मेरा नहीं ख्याल कि स्टेबल है। उनकी पॉलिटिक्स अगर आप स्टेबल कह रही हैं तो वहाँ पे आप ये चेक करें क्या वहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं है उनकी। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, क्या वहाँ फेडरलिस्ट सिस्टम नहीं है, क्या अभी भी वहाँ पे जात पात का निज़ाम है, वहाँ पे अभी भी तालीम जो है उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे होनी चाहिए। आप उनका सैनिटेशन सिस्टम देखें, वहाँ पे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी ओपन बाथ सिस्टम है। तो क्या डेवलपमेंट है वहाँ पे डेवलपमेंट एक्चुअली उस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पे जो है ना लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अब वहाँ पे जो लोग जो फैसिलिटेट हो रहे हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल कि अकॉर्डिंग टू द, आप देखें। एक मिनट, आपने बात की टॉयलेट की, तो आपको एक बात बता दूं, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा टॉयलेट इंडिया के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया को बार बार टॉयलेट की बात पर टारगेट करते हैं। मुझे एक बात बताएं आप, मुझे इस बयान के बारे में नहीं पता है इमरान खान ने कब कहा है कि SDGs हैं हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। उसमें है नो हंगर। क्या इंडिया की आवाम भूखी नहीं मर रही? आप देखें ना, गरीब तबका, जीरो पॉवर्टी, क्या इंडिया की आवाम में गुर्बत नहीं है? ठीक है। मुझे जहाँ तक पता है ना, इंडिया के अंदर हर घर को 5 किलो अनाज फ्री में दिया जा रहा है। अगर 5 बंदे हैं तो कह लें कि 5 को मल्टीप्लाई कर लें आप 25 के साथ। मुझे ये बताएं कि ये स्टैटिस्टिक्स आपने कहाँ से लिया है? सर पूरी दुनिया देख रही है। मुझे आप रेफरेंस दें। आप गूगल उठा के देख लें, न्यूज़ आ रही है सर, न्यूज़ आ रही है। वो तो फेक भी हो सकती हैं। आप मुझे जो है ना कोई ऐसा रेफरेंस दें कि वाकई में जो उन लोगों को इतना मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें उनकी जो गुर्बत के हिसाब से रेशो है, वहाँ पे कई तबके ऐसे हैं जहाँ पे जो है ना अनाज की किल्लत है, ठीक है ना। वो लोग जो है ना बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मोदी ने जो काम किया है ना, ठीक है वो अच्छा है, लेकिन ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है ना। आप वहाँ पे देखेंगे हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पे देख लेंगे वो लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो पोल्यूटेड है, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन वाटर, ये तमाम चीज़ें जो है ना किसी भी काम की नहीं चल रही। अगर ऐसी सारी बातें, इतनी खामियां हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया फिर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गया? नहीं, अब क्योंकि एक इतना बड़ा कंट्री है, 140 करोड़ के अराउंड उनकी आवाम है, ठीक है। उनके पास इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके जो आप कह लें कि वहाँ पे एंटरप्रेन्योर हैं, उनके पास इतना ऑलरेडी जो है ना रेवेन्यू है, तो इतना तो फर्क पड़ना था। अब इंडिया जो है दुनिया के दूसरा बड़ा मुल्क है, तो 5वीं इकोनॉमी बन गया तो उसमें क्या बड़ी बात। तो देखा आपने, इन पाकिस्तानियों को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पिछले 15 साल में भारत में 415 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं और इनको लगता है कि भारत में टॉयलेट नहीं है। इनके देश में लोग आटे की लाइन में लग के मरे जा रहे हैं, वो इनको परवाह नहीं है। लेकिन भारत में क्या आ रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए, और डरना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोदी जी फिर से आ गए तो इनकी हालत ख़राब होनी तय है। तो खैर, इन पाकिस्तानियों को अपनी हालत पे ऐसे ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले मज़ेदार वीडियो में।